आज मैंने मेरा नॉमिनेशन विड्रॉ किया हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस वजह से मैं नॉमिनेशन डाला था, वजह यह था कि मराठा समाज के डिमांड्स को ये गवर्नमेंट निगलेक्ट कर रहा है, बहुत अन्याय कर रहा है। उसके लिए हमने नॉमिनेशन डाला था। कल रात में डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी, कर्नाटक के होम मिनिस्टर बसवराज बोम्माई, सोमण्णा जी और चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी से मुझे फ़ोन पर बात कराए और पूरे हमारे डिमांड को पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। आज मुझे बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष कटिल जी से बात हुई फ़ोन पर, सभी की बात फ़ोन पर, सिर्फ मुलाकात हुई सो डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी और होम मिनिस्टर हमारे बसवराज बोम्माई, वो लोगों ने हमारे 6 डिमांड्स में पूछा था उनको। 6 डिमांड्स भी पूरे के पूरे इलेक्शन होते ही 1 बाय 1 करतूम का आश्वासन दिए हैं। नंबर 1 डिमांड हमारी है, बहुत दिनों से हमारे कम्युनिटी को, मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना, 3B से 2A को लाना। 3B से 2A को लाने के लिए उन्होंने बोले हैं कि पंचमशाली का जो हो रहा है उसके लिए पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी हम ओवरऑल उसको रीथिंक कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट 50% का जो कैप है वो कैप निकालने के बाद 50 के ऊपर रिजर्वेशन जाता है, उस वक्त आपका भी पूरा करेंगे। दूसरी डिमांड है हमारा निगम मंडली का। निगम मंडली भी ये महीने के अंत में पूरा फॉर्म करेंगे और उसको 50 करोड़ का बजट अनाउंस किए थे, इस बार 25 करोड़ देंगे। 25 करोड़ खर्च करने के बाद उसका और 25 करोड़ देंगे। तीसरा डिमांड था हमारा बसु कल्याण में शिवाजी पार्क का निर्माण। 10 एकड़ ज़मीन में 10 करोड़ का बजट में एक पार्क का निर्माण होगा, उसका नाम शिवाजी पार्क होगा और उसमें एक शिवाजी का बहुत बड़ा विशाल एक मूर्ति का स्थापना होगी और उसी में वो 10 एकड़ में एक मराठा कल्याण भवन का भी निर्माण होगा। कल्याण भवन भी क्या अच्छा है, कल्याण भवन भी 2 करोड़ रुपये खर्च कर कल्याण भवन का निर्माण होगा। उसके बाद चौथी डिमांड है छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी महाराज की समाधि चन्नगिरी तालुके में होदीगौरी गांव में है, उस समाधि का जीर्णोद्धार करना, उसको बजट देना, उसका अच्छा करना, ये भी उन्होंने मान लिया है। 5वीं डिमांड है छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज जो शाहजी महाराज के साथ रहते थे, उन्होंने भी कोप्पल जिले के कनकगिरी में उनका अंत हुआ है। कनकगिरी में उनकी समाधि है, बहुत खराब स्थिति में है, उसका भी जीर्णोद्धार करना, उसको भी मान लिए हैं। और 6वां यह है राजश्री शाहू महाराज जो कोल्हापुर के थे, उनकी पढ़ाई धारवाड़ में हुई है, तो इसलिए उनके नाम पर कर्नाटक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी चेयर अध्ययन केंद्र का उसको बजट देकर वो भी स्थापन करने का मान लिए हैं। ये 6 डिमांड हमारे बहुत सालों से पेंडिंग थे। ये डिमांड मान्य करने के बाद मैंने हमारे समाज के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष देवमोरा मानकरी, तालुका अध्यक्ष VT शिंदे, जनार्दन बिरादार, राव साहब बिरादार, पूरे लोगों को मैं सुबह बुलाकर सबसे राय मशवरा किया। सबने किया बोला कि आप ये समाज के डिमांड अगर पूरे होते हैं, समाज के लिए आप ये विड्रा करो। अगर आप MLA बनती भी है तो ये डिमांड मंजूर होते कि नहीं मालूम नहीं है। आप गवर्नमेंट आज आपको बात कर रहा है, हम समाज को बात कर रहा है, तो इसलिए समाज के लिए आप विड्रा करे बोलने के बाद अब मैं जाकर विड्रा किया हूँ। मैं फॉर्म भी भरा था समाज के लिए, समाज के कहने पर, और विड्रा भी किया हूँ समाज के लिए। हो सकता है विड्रा करने से कुछ लोगों को, NCP के लोगों को, इनको थोड़ा बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगा। विड्रा करना कुछ आसान बात नहीं है, विड्रा करना आसान बात नहीं है, लेकिन समाज के हमारे जो लोग हैं, आपका जो होराटा था समाज के लिए था, अब समाज के डिमांड पूरे हो रहे हैं, तो आप समाज के लिए एक विड्रा करो। और सभी मंत्री ने, सभी ने मुझे वादा किया है कि आप हमारे से जुड़ी आपका समाज, आपके समाज के दूसरे भी जो डिमांड है समय समय पर पूरा करेंगे। इसलिए मैं इसको मान लिया हूँ। और बीजेपी के जो इंचार्ज सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के अरुण सिंह जी ने बात किया, हम मानते हैं समाज का बहुत अन्याय हुआ है, हम इस बार अन्याय नहीं करेंगे और आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ये बोलने के बाद समाज के हित में
समाज के लिए, समाज का अच्छा होना, इसलिए मैं विड्रॉ किया हूँ। ये जो आपको एनसीपी पार्टी की तरफ से फॉर्म दिया गया था, तो क्या आपने पार्टी से भी कुछ इसके बारे में बात इस तरह देना ही पड़ेगा ना। आज तो मैं विड्रॉ किया हूँ। अभी किस पार्टी से इस्तीफा देना, किस पार्टी में रहना, किस पार्टी में जाना, ये तय नहीं हुआ है। 2-3 दिन में और फिर एक बार मेरे समाज के लोगों को, मेरे समाज को छोड़कर भी जो वेलविशर्स हैं या वर्कर है बोलो या मेरे लीडर है, उनको सबको बुलाकर, टी पार्टी को बुलाकर उनको और पूछ तो भाई एनसीपी से विड्रॉ करना, क्या एनसीपी में रहना, क्या किस पार्टी में जाना, वो सबको पूछकर मैं उसका डिसीजन लूँगा। उसके लिए 3-4 दिन टाइम है। मराठा समाज की तरफ से क्या इस बार वोटिंग जो है बीजेपी को लिए हो जाए? वो पता नहीं, अब तो विड्रॉ किया हूँ। क्या विड्रॉ करने की वजह तो ये है ना कि आप हाँ बीजेपी के वोट कट रहे हैं। हाँ, उसीलिए हम पीछे लगे तो भी वो लोग बात नहीं करते थे। हमको मुख्यमंत्री बात किए, डिप्टी सीएम सऊदी बात किए, होम मिनिस्टर बोम्मई बात किए, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण बात किए। हाँ, और आप बीजेपी को जा रहे हैं, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं क्या? अभी तो आज कुछ तय नहीं है। आज विड्रॉ तो आपको ऊपर से हाईकमांड से प्रेशर आ रहा है ना। हाँ, अभी लक्ष्मण सऊदी कॉल कर रहे हैं। हाँ, और सभी लोग कॉल किए। हाँ, तो ये तो बात हुआ। हाँ, अभी विड्रॉल करने के लिए उनके वजह से आप विड्रॉल कर रहे हैं। उनकी वजह से नहीं, हमारे डिमांड पूरा होने की वजह से। हमारे डिमांड पूरा एनसीपी एक राष्ट्रीय पक्ष है। हाँ, ऐसा कैसा विड्रॉल करने का मन कर लिया? नहीं, मन तो मैं नहीं किया ना। मैं बोला दुख तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन एक बात है, समाज के लिए हम ये ठहरे थे। समाज के लोगों ने कहने के बाद समाज के लिए भी विड्रॉ किया हूँ। सर, अगर आपके जो डिमांड्स अगर पूरे नहीं होते, जैसे कि आपको वादा किया गया है, इससे पहले भी कई बार वादा किया गया था, इसके पहले भी वादा किया इसके लिए भी गया, वादा। इस बार क्या गारंटी है कि नहीं, आपकी जो डिमांड पूरे होंगे? नहीं, अब तो क्या है, पहले भी वादा किए थे, 24 घंटे में कर तो बोले थे, 24 महीने होते भी नहीं हुआ। वो बात हमको उन्होंने बोले हम, मगर इस बार बहुत मिनिस्टर लोग इन्वॉल्व हुए हैं, हम जिम्मेदार है बोले। और दिल्ली से जो अरुण सिंह है, उन्होंने बोला कि हम जिम्मेदार इसके 9 तारीख को मैं आ रहा हूँ, आपके समाज के लोगों से बात करता हूँ मैं, इसमें कोई यानी बात नहीं, डाउट की बात नहीं, गारंटी की बात है बोले। बार वही समय सीमा दी है कि आपकी कब तक डिमांड पूरे होंगे? नहीं, अब क्या है, ये जो निगम मंडली का है ना, ये 1-2 महीने में होगा बोल के बोले। आज 2A का जो मसला है, 2A का मसला जो कॉम्प्लिकेटेड मसला है, लीगल मसला है। और अब 2A का बहुत बड़ा मसला वो पंचमशाली का आने के बाद हुआ है। वो एक उसके लिए रिव्यू कमेटी बैठाई है, वो जो भी होता है उसके साथ हमारा भी जुड़ जाएगा। सर, वो मराठा के साथ साथ माइनॉरिटी और दूसरे कास्ट की भी जनता के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपके जो डिसीजन है कि आपके फॉर्म विड्रॉ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको आपसे नाराजगी हो जाएंगे ना। ये तो सब जाहिर बात है, जाहिर बात है। मेरा डिसीजन कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ख़राब लगेगा, ये तो रहता ही है पब्लिक लाइफ में। लेकिन किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मेरा इंटेंशन स्वतः पर्सनल कोई सेल्फिश नहीं, स्वार्थ नहीं है। मेरा इंटेंशन है समाज के लिए, और वो भी समाज के लोगों का वत्ता लाने के बाद। मेरे बाजू में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, बाद में तालुका प्रेसिडेंट है, ये हमारे मुखंड जनाराव बिरादर हैं, राव साहब बिरादर, ये पूरे लोग हैं, पूरे के पूरे समाज के लोगों के बैठकर समाज के लोगों के सामने बात किया हूँ मैं, पूरा ट्रांसपेरेंट किया हूँ, छुप कर ऐसा कुछ गलत बात नहीं है। याद हुआ अभी महाराष्ट्र अभिवृद्धि निगम का जो चेयरमैन थी, तो आपको देने के लिए बात चली थी? नहीं, उसके बारे में क्या? नहीं, मैं वो बात नहीं किया, मैं पर्सनल कुछ भी बात नहीं किया, और शायद मैं वो चेयरमैन नहीं बनूंगा, देने का है तो भी। क्या हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं। अजिंक्य मुळे आणि राम जाधव